एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल उत्तराखंड जनमत पर। और मैं हूं पलक। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी जी के सुझाव पर भारत के इतिहास की पहली कड़ी में आज आपके सामने रखने जा रही हूं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्गीय अप्सरा मेनका धरती पर आई और विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला हुई, जिनको कंडव ऋषि द्वारा पाला गया। और ऋषि के आश्रम में शकुंतला अपनी सखियों के साथ रहती थी। एक दिन हसनापुर के राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते भटक गए और आश्रम में पहुंच गए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। उस समय कंडव ऋषि आश्रम में नहीं थे, वह किसी काम से बाहर गए थे। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह यानी वह विवाह जो सबके आशीर्वाद से होता है, लेकिन उसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं। राजा ने शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि वह अभी जा रहे हैं और शीघ्र ही वह शकुंतला को लेने आएंगे। और यह कहकर राजा वापस लौट गए। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा आश्रम में पहुंचे और उन्होंने शकुंतला को आवाज दी, परंतु शकुंतला राजा के ध्यान में बैठी थी और उससे दुर्वासा की आवाज को नहीं सुना, जिस पर दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि उसकी याद में तू बैठी है, वह तुझे भूल जाएगा। जब यह बात शकुंतला की सखियों को पता चली तो वह ऋषि से बोली कि शकुंतला अपने पति की याद में बैठी थी और वह एक अच्छी लड़की है और आप उसे ऐसा श्राप ना दें। उनका गुस्सा जब शांत हुआ, उन्होंने उन्हें कहा कि यदि शकुंतला राजा की निशानी दिखाएगी तब राजा को सारी बातें याद आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको इसके आगे बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।